वेलकम बैक वंस अगेन एंड इट्स फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं वो हमारी लैंग्वेज को और ज़्यादा डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको और एलैबोरेटिव बनाने के लिए, राइट। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन कि फर्स्ट वन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। द नाइट इज़ एज डार्क एज ब्लैक स्टोन। तो जब कभी भी कंपैरिजन हो दो चीज़ों में, लाइक का यूज़ करके या फिर एज का यूज़ करके जब कभी कंपैरिजन किया जाता है तो वो सिमिली होता है। व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लाइक एज, दैट इज सिमिली, ठीक है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब जब कभी डायरेक्ट कंपैरिजन होता है बिना किसी वर्ड लाइक के या फिर एज के, तो उसे हम मेटाफर कहते हैं। मेटाफर क्या होता है? एक इम्प्लाइड सिमिली होता है, मीन्स डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। यहाँ पे ये नहीं कहते हैं कि कैमल जो है वो मतलब डेजर्ट का के जहाज की तरह होता है, नहीं, ऐसा नहीं कहते। मतलब कैमल जो है वो डेजर्ट का जहाज है, सिंपल एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं, ठीक है। ओ डेथ, वेयर इज योर स्टिंग। अब जब कभी अनएनिमेट थिंग्स हो गई या फिर डेड ऑब्जेक्ट्स हो गए या डेड एनिमल्स, जब उनको डायरेक्टली हम एड्रेस करते हैं तो वहाँ पर अपोस्ट्रॉफी होती है, ठीक है। डेविड इज एज नोबल। अब यहाँ पे अगेन एज और एज का यूज़ हो रहा है तो ये हमारा सिमिली हो गया। हर्ड द हमिंग ऑफ बीज, ओनोमोटोपोया। जब कभी भी साउंड साउंड का बोध होता है तो वो ओनोमोटोपोइया होता है। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अब जब कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स या फिर डेड ऑब्जेक्ट्स या फिर निर्जीव चीज़ें जब कभी सजीव चीज़ों की तरह काम करने लगती हैं तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। लाइक एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अब अनुभव अध्यापक है। कैसा अध्यापक है? सबसे अच्छा अध्यापक है। अब यहाँ पर अनुभव को सबसे अच्छा अध्यापक बना दिया गया, मीन्स एक्सपीरियंस को, एक नॉन लिविंग थिंग को, सिर्फ एक क्वालिटी को, एक गुण को, है ना। तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। Not to speak about crane, even I can pick up 1000 kilos weight my one hand. अब यहाँ पर हाइपरबोल की बात कही जा रही है कि ये अपने एक हाथ से 1000 किलो का वेट उठा सकते हैं। लाइफ इज़ बिटर स्वीट, ऑक्सीमोरॉन है। जब कभी भी ऐसा कंपैरिजन होता है जिसमें दो विरोधी चीज़ें साथ में होती हैं तो उसे हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। हिंदी में इसका विरोधाभास होता है, ठीक है। लाइक लाइफ इज़ बिटर, बिटर का अब ऑपोजिट स्वीट होता है। वो दोनों चीज़ें आपस में आ गई तो ये ऑक्सीमोरॉन हो गया। ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग, ये एलिटरेशन है। यहाँ पर जी 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 कॉमन है। तो एलिटरेशन क्या होता है? जब उनके स्टार्टिंग के वर्ड्स जो होते हैं या जो सेंटेंस में जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनके फर्स्ट लेटर अगर एक ही साउंड से शुरू होते हैं तो वो एलिटरेशन होते हैं, ठीक है। इसके बाद है द ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स हु प्रोटेक्ट अस। अब यहाँ पर फिर से ये पर्सोनिफिकेशन हो गया क्योंकि हम ट्रीज़ की बात करें तो वो नॉन लिविंग थिंग्स में है, ठीक है। हाउएवर इट इज़ लिविंग थिंग्स, लेकिन इट कैन नॉट मूव लाइक अस, इट कैन नॉट डिफेंड अस, इट कैन नॉट प्रोटेक्ट अस। तो अब ये हमें प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, हमें बचाने का काम करने लगा, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। आई डिड दोज थिंग्स दैट कैन नॉट डू। अब यहाँ पर भी पैराडॉक्स है, ठीक है, ठीक है। जो आई डिड दोज थिंग्स दैट कैन नॉट डू, मतलब जो चीज़ें नहीं हो सकती, जो चीज़ें नहीं कर सकता, उन चीज़ों को भी कर लिया, तो ये पैराडॉक्स है। द ब्लैंकेट इज़ एज वाइट एज स्नो, अगेन एज और एज का यूज़ करके कंपैरिजन हो रहा है तो ये सिमिली हो गई। वी आर अलोन टुगेदर, अब अलोन भी है टुगेदर भी है तो ये ऑक्सीमोरॉन है। जब दो, ऑक्सीमोरॉन इज़ अ काइंड ऑफ स्पेशल एंटीथेसिस होती है जहाँ पर दो विरोधी चीज़ों में समानता दिखाई जाती है, ठीक है। तो वी आर अलोन टुगेदर, ठीक है। शी इज़ अ कुक्कू। अब यहाँ पे मेटाफर में क्या होता है? मेटाफर में जैसे कंपैरिजन नहीं होता है, वो दोनों को बता दिया जाता है कि इन दोनों में तुलना नहीं है बल्कि दोनों सेम है। तो शी इज़ अ कुक्कू, ये नहीं कहा जा रहा है कि वो कुक्कू जैसा गाती है या उसकी आवाज़ बहुत मेलोडियस है कुक्कू जैसी, नहीं, वो उसी की तरह है। शी इज़ अ कुक्कू, वो एक कोयल है, ठीक है। नाउ दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। अब यहाँ पे ओपन और सीक्रेट क्या हो गया? ऑक्सीमोरॉन हो गया, ठीक है। तो ओपन सीक्रेट, अलोन टुगेदर, इसके बाद आपका बिटर स्वीट, ये सब ऑक्सीमोरॉन है। नाउ द सन इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक। अब ये पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि सन जो है वो अब इंसानों की तरह हाइड एंड सीक खेल रहे हैं।
तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। ग्लोरिया ग्लेयर्ड एट ग्लासेस, अगेन जी जी साउंड की पुनरावृत्ति हुई है, उनको बार बार उसका रिपीटेशन हुआ है, बार बार उसको दोहराया गया है, तो वो एलिटरेशन हो गया। व्हेन वी गेट द रेपिटेशन साउंड ऑफ सेम वर्ड एंड इट शुड बी कॉन्सोनेंट साउंड, इट्स एलिटरेशन। और जब कभी वावल साउंड का वो होता है, रिपीटेशन होता है, तो हम उसको एजोनेंस कहते हैं, ठीक है। सोल्जर्स वर लायन इन द फाइट। अब सोल्जर्स जो है लायन की तरह नहीं थे, सीधा कंपैरिजन, सोल्जर्स और लायन दोनों एक हैं, तो ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। दिस वॉच मस्ट हैव कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर। अब मिलियन रुपीज़ की बात होती तब भी मान सकते थे, अब मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है, तो ये हाइपरबोल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू थिंक दैट माई वीडियो इज़ वैल्यूएबल, so please keep sharing, subscribing and commenting. Thank you.